हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री, जिसे कि हम N-1 ब्रिज कोर्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि सत्र 2022-23 कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो हम लेकर आए हैं विषय विज्ञान कक्षा 8 की। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कक्षा 8 सत्र 2022-23 खंड ब विषय विज्ञान, जो कि ब्रिज कोर्स है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पिछले वीडियो में हम आपके लिए अभ्यास 7 मौसम विभाग जो था हमारा अभ्यास 7 में वर्कशीट 1 लेकर आए थे, और हमने आपको अध्याय 7 मौसम जलवायु तो था जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन के बारे में समझाया था। अब हम आपको वर्कशीट 1 करवा दी थी। अब हम इस वीडियो में आपको वर्कशीट 2-3 स्वमूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य करवाएंगे। तो आइए हम आगे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। ध्रुवों पर कितने समय सूर्यास्त नहीं होता। तो देखिए, हमने आपको समझाया था ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और बाकी 6 महीने तक यहाँ सूर्योदय भी नहीं होता है। यहाँ 6 महीने सूर्योदय होता है और 6 महीने सूर्यास्त होता है। तो मतलब 6 महीने अंधेरा और 6 महीने उजाला रहता है। सफ़ेद बाल फर वाले जंतु किस क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित है। तो सफ़ेद बाल फर वाले जंतु ध्रुवीय क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित है। सफ़ेद बाल जो है वह जंतु ध्रुवीय क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। फिर देखिए, उदाहरण सहित बताइए कि किसी विशेष जलवायवीय परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते पाए जाते हैं। तो देखिए, ध्रुवीय भालू ध्रुवीय क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित ध्रुवों पर बर्फ होती है, और ध्रुवीय भालू के शरीर पर सफ़ेद बाल फर पाए जाते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। ध्रुवीय भालू ध्रुवीय क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित ध्रुवों पर बर्फ होती है, और ध्रुवीय भालू के शरीर पर क्या होते हैं, सफ़ेद बाल जो फर के जैसे, जिसकी मोटी परत होती है, जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले देशों के नाम लिखिए। तो भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो और यहाँ गणतंत्र केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। जो भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, गणतंत्र केन्या, युगांडा और नाइजीरिया ऐसे कुछ देश है जहाँ पर क्या होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते। फिर है, ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में क्यों व्यतीत कराता है। तो ध्रुवीय भालू अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते रहते हैं कि उनका शरीर ज़्यादा गर्म न हो जाए। फिर उसके बाद है हमारा अभ्यास वर्कशीट 3। दिन के किस समय तापमान के न्यूनतम होने की संभावना होती है। तो दिन में सुबह के समय तापमान के न्यूनतम होने की संभावना होती है, क्योंकि उस समय सूरज की रोशनी बहुत कम धीरे धीरे निकलती है, इसलिए उस समय तापमान क्या होता है, न्यूनतम होता है। न्यूनतम यानी कम। फिर है प्रश्न 2, ध्रुवीय क्षेत्र के देशों के नाम लिखिए। तो ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का व रूस के साइबेरिया क्षेत्र है। यह क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र के देश कौन से थे, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका। फिर है प्रश्न नंबर 3, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाला बंदर किस प्रकार उस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित है। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाला बंदर किस प्रकार उस स्थान के लिए अनुकूलित है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले बंदरों में लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है, जिससे यह आसानी से शाखाओं को थामे रखते हैं, इसीलिए वहाँ रहना अनुकूलित है। यह प्रश्न 3 है। फिर प्रश्न 4, कौन सी विशेषताएं ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित करती है। तो ध्रुवीय भालू के शरीर पर सफ़ेद फर होती है, इनके बालों में 2 मोटी परतें होती है जो इन्हें गर्म रखती है एवं ठंड से बचाती है। जो मोटी 2 परतें होती है क्या करती है, इन्हें गर्म भी रखती है और ठंड से भी बचाती है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 5, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। मौसम जलवायु किसी स्थान पर तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। किसी स्थान पर तापमान की, वर्षा, आर्द्रता, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है,
मौसम कहलाती है। फिर देखिए जलवायु, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। तो हमने यहाँ पर मौसम और जलवायु के बारे में अंतर बता दिया है बच्चों, आप इसे लिख लीजिए। फिर अगला है हमारा ध्रुवीय क्षेत्रों के नाम बताए। तो ध्रुवीय क्षेत्रों के नाम है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। फिर सारणी 7.2 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार प्रेक्षण उपरांत बताइए कि श्रीनगर की जलवायु कैसे। तो सारणी 7.2 में दिए आंकड़ों के अनुसार श्रीनगर की जलवायु सर्द और आर्द्र है। कैसी है श्रीनगर की जलवायु? सर्द और आर्द्र है। फिर यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है, तो अब देखिए प्रोजेक्ट कार्य हमारा किस तरह है। शीत ऋतु के किस महीने उदाहरणार्थ दिसंबर में लगातार 7 दिन की मौसम की रिपोर्ट अपने माता पिता या अन्य साथी की सहायता से नोट कीजिए। ऐसी रिपोर्ट ग्रीष्म ऋतु के किस महीने उदाहरणार्थ जून के 7 दिनों के लिए बनाइए। अब अपने रिकॉर्ड के आधार पर सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर समय सारणी बनाइए। तो देखिए 7 दिन की मौसम रिपोर्ट के अनुसार, तो यहाँ दिनांक जून और दिसंबर की है। दिनांक 1/6/20 में सूर्योदय 5 बजे, सूर्यास्त 7:03। 2/6/20 में 5:35 7:04 पर सूर्यास्त हुआ। फिर 3/6/20 में क्या हुआ कि 5:35 पे सूर्योदय हुआ और 7:04 पे सूर्यास्त हुआ। 4/6/20 में 5:35 पर सूर्योदय और 7:05 पे सूर्यास्त। 5/6/20 में 5:35 पर सूर्योदय और 7:05 पर सूर्यास्त। 6/6/20 में 5:35 पर सूर्योदय और 7:06 पर सूर्यास्त। 7/6/20 में 5:35 पर सूर्योदय और 7:06 पर सूर्यास्त हुआ। यह जून माह की रिपोर्ट थी। अब हम दिसंबर के देखते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त। 1/12/20 में 7:37 पे सूर्योदय और 5:41 पे सूर्यास्त। 2/12/20 में 7:38 पर सूर्योदय, 5:41 पर सूर्यास्त। 3/12/20 में 7:38 पर सूर्योदय और 5:41 पर सूर्यास्त। 4/12/20 में सूर्योदय 7:39 और 5:41 पर सूर्यास्त। 5/12/20 में 4:40 पर सूर्योदय और 5:41 पर सूर्यास्त। 6/12/20 में 7:41 पर सूर्योदय और 5:41 पर सूर्यास्त। क्योंकि यहाँ पर सूर्यास्त जल्दी क्यों हो रहा है? क्योंकि दिसंबर माह में ठंड के दिनों में सूर्यास्त जल्दी होता है। फिर 7/12/20 में 7:42 पर सूर्योदय और 5:41 पर सूर्यास्त हुआ। तो इस तरह से हमने माह जून और दिसंबर माह की रिपोर्ट यहाँ बना दी है समय सारणी के अनुसार। अब देखिए सारणी में भरी गई रिपोर्ट के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्या गर्मी और सर्दियों में सूर्योदय के समय में कोई अंतर होता है? हाँ, गर्मियों में सूर्योदय जल्दी तथा सर्दियों में देर से होता है। दिन देर से निकलता ठंड के दिनों में। सूर्योदय कब जल्दी होता है? सूर्योदय गर्मियों में जल्दी होता है, जल्दी दिन निकलता है गर्मी के दिनों में। क्या आपको जून और दिसंबर के महीने में सूर्यास्त के समय में कोई अंतर दिखाई देता? हाँ, जून में सूर्यास्त देर से व दिसंबर में सूर्यास्त जल्दी होता है। दिन की अवधि कब अधिक होती है? दिन की अवधि जून में अधिक होती है, उस समय दिन बहुत बड़ा होता है। रातें कब अधिक लंबी लगती है? रातें दिसंबर में अधिक लंबी लगती है। रातें कब अधिक लगती है लंबी? दिसंबर में। दिन कभी लंबे और कभी छोटे क्यों होते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण व सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमण करने की गति के कारण दिन और रात क्या होते हैं? छोटे, कभी छोटे होते और कभी लंबे होते हैं। पृथ्वी की जो घूर्णन गति के कारण सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमण गति के कारण कभी लंबे और कभी छोटे दिन होते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 7, जून और दिसंबर में चुने गए दिनों के लिए दिन की अवधि का ग्राफ खींचिए। तो यहाँ ग्राफ के लिए जगह नहीं है बच्चों, हम आपको ग्राफ बता देंगे। फिर देखिए किसी दैनिक समाचार पत्र से एक सप्ताह के मौसम के आंकड़े लेकर निम्न तालिका को पूर्ण कर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो यह देखिए किसी एक सप्ताह का मौसम आंकड़ा हमने बताया है। तो यह 23/8/6 मतलब 23 अगस्त, अधिकतम तापमान
2 अंश सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27.8 अंश सेल्सियस और न्यूनतम आर्द्रता 54% और अधिकतम आर्द्रता 82%। फिर 24/8/6 में क्या था, 37.37 अंश सेल्सियस उसका अधिकतम तापमान, 28.1 उसका न्यूनतम तापमान, 48% न्यूनतम आर्द्रता और 79% अधिकतम आर्द्रता थी। फिर 25/8/6 में 36.6 अंश सेल्सियस अधिकतम तापमान, 28.2 अंश सेल्सियस न्यूनतम तापमान, 45% न्यूनतम आर्द्रता और 85% अधिकतम आर्द्रता थी। 26/8/6 में 38.8 सेल्सियस अधिकतम तापमान, 27.1 सेल्सियस न्यूनतम तापमान, 56% न्यूनतम आर्द्रता और 91% अधिकतम आर्द्रता थी। 27/8/6 में 35.1 अंश सेल्सियस अधिकतम तापमान, 24.7 अंश सेल्सियस न्यूनतम तापमान, 61% न्यूनतम आर्द्रता और 95% क्या था, अधिकतम आर्द्रता और 5 mm क्या हुई थी, वर्षा हुई थी। फिर 28/8/6 में 33.6 अंश सेल्सियस अधिकतम तापमान, 24.1 अंश सेल्सियस न्यूनतम और 71.5% न्यूनतम आर्द्रता, अधिकतम आर्द्रता 100% थी और वर्षा 15 mm हुई थी। 29/8/6 में 35 अंश सेल्सियस अधिकतम तापमान, 24.7 न्यूनतम तापमान, 63% न्यूनतम आर्द्रता, 87% अधिकतम आर्द्रता थी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दैनिक समाचार पत्र के एक सप्ताह के मौसम के आंकड़े को लेकर यहाँ पर तालिका को पूर्ण करा दिया है। फिर देखिए अब हमें यहाँ स्व आकलन करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी बराबर रहता है। कैसा रहता है, बराबर रहता है। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें यह निवास करते हैं, उसके लिए क्या होते हैं, वो अनुकूलित। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ रहती है। क्या रहती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ। मौसम की रिपोर्ट मौसम विभाग द्वारा तैयार की जाती है और वर्षा को वर्षा मापी यंत्र द्वारा ही नापा जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्व आकलन में रिक्त स्थान को पूर्ण किया। फिर प्रश्न नंबर 2, निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य लिखिए। वर्षा के वर्षा मापी नामक यंत्र द्वारा मापा जाता है, सत्य, वर्षा को। फिर 25 वर्ष से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है, सत्य। जलवायु का जीवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, असत्य। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं पाए जाते, यह असत्य। ध्रुवीय भालू अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं, सत्य। फिर देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले देशों के नाम लिखिए। तो भारत में पश्चिमी घाटों और असम, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका आदि यह क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले देश है। फिर ध्रुवीय क्षेत्रों के देशों के नाम लिखिए। कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि यह क्या है, ध्रुवीय क्षेत्रों के देशों के नाम हैं। प्रश्न नंबर 3 है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाला बंदर किस प्रकार उस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाले बंदरों की लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे यह आसानी से शाखाओं को थामे रखते हैं। आप इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिख लिए बच्चों। इस तरह से हमने आपको प्रश्नों के उत्तर, स्व आकलन, स्व मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य और वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3 जो कि हमारा पाठ 7 था, हमारा अध्याय 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन के प्रश्न उत्तर यहाँ पर करवा दिए हैं बच्चों। आप इसे पूर्ण कर लीजिए। पिछले वीडियो में हमने पाठ समझाया था और वर्कशीट 1 करवाई थी। इस वीडियो में हमने वर्कशीट 2, 3 करवा दी है और हम आपको आगे के वीडियो में अगले पार्ट को समझाएंगे। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।